हाय गाइस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गाइस, आज हम लोग जानेंगे पी रेशियो के बारे में कि यह रेशियो क्या होता है और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इसको हम चेक करते हैं और यह कितने टाइप्स का होता है और इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे पी रेशियो के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ कि क्या वाकई में अगर किसी कंपनी का पी रेशियो हाई है तो वह शेयर बहुत महंगा है और हमें वह नहीं खरीदना चाहिए, और अगर पी रेशियो लो है तो हमें उस स्टॉक को तुरंत सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पी रेशियो क्या है। तो पी रेशियो का जो बेसिक मतलब होता है वो यह है कि पी रेशियो हमें ये बताता है कि जो भी किसी शेयर की एक फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग है उसका कितना गुना पैसा हम पे कर रहे हैं आज की डेट में। ये मतलब है पी रेशियो का। और इसका फार्मूला जो निकल के आता है जिससे कि आप पी रेशियो को एग्जैक्ट इवेलुएट कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय, वो है पी ई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर इज़ डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। और गाइस, अर्निंग पर शेयर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब आप पैट को मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तब आपको ईपीएस रेशियो मीन्स अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। और अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि पी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कंपनी ए है जिसका शेयर का प्राइस है 100 रुपये और ईपीएस है 20 रुपये, तब उस कंपनी का पीई होगा पीई इज इक्वल टू 100 रुपये, जो कि यहाँ पर शेयर का प्राइस है, इज़ डिवाइडेड बाई 20 जो कि ईपीएस रेशियो है। इसको जब डिवाइड करेंगे तब हमारा पीई रेशियो आ जाएगा 5। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस है 100 रुपये और ईपीएस है 20 रुपीज़, जो कि आप देख सकते हैं कि 100 वाले शेयर की अर्निंग्स 20 रुपये हैं, जिसका आप 5 गुना पे कर रहे हैं जो कि आपका पी है। तो ऐसे हमें पी रेशियो से पता चलता है कि हम शेयर्स की एनुअल अर्निंग का कितना गुना पे कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कितना पी एक सही पी होता है किसी कंपनी के लिए। तो गैस, ये हमें पता चलेगा उस कंपनी का कंपैरिजन करने से, उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से और उसके कंपटीटर से, क्योंकि यह रेशियो फिक्स नहीं होता है, हमें कंपेयर करना पड़ता है। और पी रेशियो हमें यह भी बताता है कि कंपनीज कितनी अंडर वैल्यूड है। और अब हम बात कर लेते हैं कि सच में हाई पी और लो पी का क्या मतलब है। तो मान लीजिए एक कंपनी ए है जिसका शेयर का प्राइस है 100 रुपये और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़। तो उसका अगर हम पीई निकालें तो पीई इज इक्वल टू 100 इज़ डिवाइड बाई 20 मतलब 5 आएगा। और एक कंपनी बी है जिसका शेयर का प्राइस है 200 और अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़, और फिर जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा पी रेशियो निकल कर आएगा 10 रुपीज़। तो मतलब हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि हम कंपनी ए में 100 रुपये लगाकर 20 रुपये कमा सकते हैं और कंपनी बी में 200 रुपये लगाकर 20 रुपये कमा सकते हैं। और कंपनी ए का पी रेशियो है 5 और कंपनी बी का पी रेशियो है 10, मतलब एक जगह हम 5 गुना पैसा लगाकर 20 रुपये कमा रहे हैं और दूसरी जगह 10 गुना पैसा लगाकर 20 रुपये कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा पैसे लगाकर क्यों सेम अर्निंग करना चाहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आइडियली जिस कंपनी का पी लो है वो थोड़ी सी सस्ती है, थोड़ी सी चीप है, और जिस कंपनी का पी हाई है वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर कंपनी का पी लो है तो क्या वो शेयर बहुत अच्छा है और सस्ता है और हमें वो तुरंत खरीद लेना चाहिए, और दूसरी तरफ जिस कंपनी का पी हाई है इसका शेयर बहुत महंगा है और हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ए की फर्स्ट ईयर की अर्निंग है 1000 रुपये और सेकेंड ईयर की अर्निंग है 1100 और थर्ड ईयर की अर्निंग है 1200, मतलब यह कंपनी 10% के हिसाब से अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो हम मान के चलते हैं कि आगे भी यह कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ाएगी। और दूसरी तरफ कंपनी बी है जिसकी फर्स्ट ईयर की अर्निंग है 1000 रुपये और सेकेंड ईयर की अर्निंग है 2000 और थर्ड ईयर की अर्निंग है 4000, मतलब यह कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट डबल कर रही है और 100% की दर से प्रॉफिट बढ़ा रही है। इसीलिए मार्केट भी इस कंपनी को हाई पी दे रहा है। और अगर आप देखें तो कंपनी बी का प्रॉफिट कंपनी ए के कंपैरिजन में बहुत बहुत अच्छा है। यह रीज़न है कि कंपनी ए को मार्केट लो पी दे रहा है और कंपनी बी को हाई पी दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को 10% की दर से बढ़ाना चाहेंगे या 100% की। तो ऑब्वियसली 100%
फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी पे करना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी 100% मिल रहा है। तो सिर्फ ये देखना कि हाई पी वाली कंपनी है, मैं इसे नहीं लूँगा, ये बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कर रही है तो उसका जो आज पी है वो अगले साल तुरंत आधा हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपीज़ का पी है तो वह 50 हो जाएगा। और अगर वह कंपनी अपना प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ाती है तो अगर हाई पीई पर भी आप शेयर ले रहे हैं तो आने वाले 2-3 सालों में वो पी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो गाइस, अब हमने समझ लिया पी रेशियो के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि पी रेशियो कितने टाइप्स का होता है। तो गाइस, पी रेशियो 2 टाइप्स का होता है और 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें से पहला है ट्रेलिंग 12 मंथ, और शॉर्ट फॉर्म में से हम TTM भी कहते हैं। और इस पी रेशियो को प्रीवियस 12 मंथ के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा फॉरवर्ड पी। बेसिकली यह पी एक एस्टिमेटेड होता है, जिसमें नेक्स्ट 1 ईयर के डेटा को एस्टिमेट करके कैलकुलेट किया जाता है। और TTM पी ज़्यादा एक्यूरेट होता है फॉरवर्ड पी के कंपैरिजन में। तो ऐसे हम 2 टाइप से पी निकालते हैं। और अब गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट की हिस्टोरिकल पी के बारे में, कि कैसे यह पी पूरे मार्केट की कंपनीज़ को इम्पैक्ट करता है। और हिस्टोरिकली अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 10 से 30 के पी के बीच में ही रही है। और पिछले 20 सालों में निफ्टी का एवरेज पी 20 के आसपास रहा है। तो अगर निफ्टी का पी 20 के नीचे है तो आप कह सकते हैं कि अभी लगभग सारे शेयर थोड़े से चीप हैं और अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का। और अगर निफ्टी अपने एवरेज पी से ऊपर है, मतलब 20 से ज़्यादा है, तो अभी सारे स्टॉक थोड़े से महंगे हैं मार्केट के पी की वजह से। तो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है थोड़ी सी महंगी। तो गाइस, आज हमने जाना पी रेशियो के बारे में कि पी रेशियो क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और हम इसको कैसे निकालते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे हम पी रेशियो वाले शेयर को कंसीडर करते हैं। और साथ ही हमने ये भी सीखा कि कैसे हाई पी वाले शेयर को कंसीडर करते हैं और मार्केट के पी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल शेयर पर। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।